Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज 4 कर ली थी। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, जिसमें हम लोग आज जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें कहा जा रहा है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट्स, क्या है, सॉल्व एंड represent the real number on the line। हमने लाइन की मदद से, लिनियर लाइन के ऊपर वो नंबर पुट करना है जो हम लोग एक्सप्रेशन से निकालेंगे। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड करने के बाद उसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है और वो देखेंगे वो किस तरह से ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है 12x + 30 = 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। x को एक साइड पर रहने दे, बाकी जो एक जैसी इक्वेशंस हैं उनको एक साइड पर कर दें। क्या आएगा, आ जाएगा 12x प्लस 30 को उस साइड पे ले जाए, -6 - 30 क्या आ गया, 12x = -36 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -36/12 कैंसल, x = -3। आपके पास बचे x की वैल्यू क्या आ गई, -3। दूसरे काम में हमने इसको लाइन के ऊपर ड्रा करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपके पास ये है लाइन, आपके पास लीनियर इक्वालिटीज की, लीनियर इक्वेशन की ये लाइन है। इस लाइन का आधा हिस्सा प्लस के इक्वल है और आधा हिस्सा माइनस के इक्वल है। लेट्स सपोज जो नंबर लाइन है इसको हम लोग नंबर लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, नंबर लाइन। जो आपकी नंबर लाइन है इसके दो पार्ट्स हैं। जो रियल लाइन के ऊपर हमारे पास नंबर्स आएंगे वो दो तरह से आएंगे। एक आपके पास आएगा नंबर लाइन प्लस की साइड और दूसरा आपके पास नंबर आएगा माइनस वाली साइड पे। तो देखिए क्या बनेगा, ये दरमियान में कोई नंबर 0 है, दरमियान में कोई नंबर 0 है। 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, वो माइनस में होती है। लेट्स सपोज ये -2 -4 -6 और 0 से ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2 4 और 6। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। 2 4 6 मैंने वैसे ही लिखा है, आप 2 4 6 ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 में भी जो 1 है ना वो यहाँ पर कोई नंबर है, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर, और इसी तरह से नंबर आगे चलते जा रहे हैं। ये देखिए ये 1 2 1 3 5 और 7 इस तरह से भी कह सकते हैं। वो एक तरतीब के साथ है, जिस उनके दरमियान ड्यूरेशन डाल के मैंने इसको स्पेस दी है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आंसर क्या है, -3। तो -3 कहां पर होगा, -3 इसकी नेगेटिव साइड पर होगा, वो यहाँ पर करके कोई नंबर होगा -3। पहले बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या कहा है, उसने कहा है x/3 को एक साइड पर रहने दे, +6 है, इस साइड पर -12 है, ये 6 उस साइड पर चला जाए, क्या बन गया, -6 - 12 = -18। ये 3 इस साइड पर तकसीम हो रहा है, डिवाइड उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x = -3 × 18। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्या बनेगा, 8 3 × 24, 2 कैरी, 3 1 बार 3 और 2 5, 54 और बाहर क्या है माइनस। आपके पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -54। कितनी आ गई है, -54। अब आपने जो -54 का नंबर है वो ड्रा करना है। क्या करना है, वो ड्रा करना है। लेट्स सपोज दैट हमारे पास जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो कहां से, ये देखें, ये दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्राफ लाइन। ठीक है, दरमियान में क्या है इसका, 0। इस साइड को क्या है, प्लस वाले, और इस साइड को क्या है, नेगेटिव वाले। क्वेश्चन के आंसर की निस्बत के हिसाब से आप लोग यहाँ पर दर्जों को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये है 20, ये है 40, ये है 60,
ठीक है, नो इशू। जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 6 एक तरतीब के साथ चलते, नहीं, अपने से नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि इतने से वक्फे में इतने नंबर्स हैं, इतने से वक्फे में इतने नंबर हैं। दूसरा 20 माइनस का, फिर माइनस का 40 और फिर माइनस का 60। अच्छा बच्चों, हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास आंसर आया है -54। क्या है? -54, यानी माइनस वाली साइड पर है। सपोज करें अगर इतना ही साइज का 50 का मान है, किसका मान है? 50 का, तो मे भी यहाँ पर अगर ये 50 का मान है तो यहाँ पर करके जो है ना -54 होगा। क्या होगा? -54। और यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। दो चीजें हमने बतानी, एक एक्स की वैल्यू और दूसरा नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उसमें कहता है x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 12। दो ही तरीके हैं आपके पास, या x वाली वैल्यूज को प्लस या माइनस कर दें, या इस साइड पर एक ही वैल्यू है उसको इस साइड पर लेकर आएंगे ना, इस साइड पर ये डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई, लेकिन इधर दो वैल्यूज हैं तो इसने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो हम लोग इजी वाला स्टेप करते हैं, ये देखिएगा x/2 मल्टीप्लाई किससे? 12 से, इधर खत्म हो जाएगा, -3x/4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 0। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें। ठीक है, जो आपके पास कैंसिल हो ये चीज, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर 112 उस साइड पर है ना, तो जब 112 को उधर लेके आएंगे तो उस साइड पर हमारे पास 1 रह जाएगा जो उसके ऊपर था, और जो 12 है ये दोनों सवालों के साथ क्या हो जाएगा? दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस साइड पर ये डिवाइड था, 2 1 बार 2 6 2 बार 12, 4 1 बार 3 3 4 बार 12, क्या आ गया? 6x माइनस 9x इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब यहां से आपके पास क्या वैल्यू आएगी? -3x। क्या आ गया? -3x इज इक्वल टू 1, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू -1/3, क्योंकि x के साथ कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, x एक वेरिएबल है, इसलिए ये माइनस भी इस साइड पे चला जाएगा और 3 इस साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास जो नंबर लाइन है वो कैसी होगी? देखिएगा, ये आपकी नंबर लाइन है। फर्ज करें यहाँ पर नंबर 0 है, यहाँ पर इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 आ जाएगा। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? -1/3। क्या है? -1/3, यानी 1 का तीसरा हिस्सा। क्या है? 1 का तीसरा हिस्सा। अगर वो तीसरा हिस्सा ना तो मे भी यहाँ पर करके कोई होगा नंबर, और इसको हम लोग -1/3 कहेंगे। क्या कहेंगे? -1/3। और प्यारे बच्चों, यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। नीचे जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, 2 इज इक्वल टू 7 × 2x + 4 × +12x। करें, 2 इज इक्वल टू 14x + 28 + 12x। क्या आ गया? 2 - 28 इधर आ गया, 14 और 12 को आपस में क्या करना है? जमा। 26x आ जाएगा। ये क्या आ गया? -26, और ये 26x। x की वैल्यू निकालनी, -26/26 कैंसिल, और आंसर क्या आ गया? -1। अब -1 की जो अंडरलाइन है या उसके जो लाइन ग्राफ है उसको आप लोगों ने ड्रा करना है। क्या करना है? उसको ड्रा करना। बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। ये देखिएगा, आपके पास क्या आएगा? ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास नंबर 0 है। ठीक है, 0 से इस साइड पर क्या है? प्लस के नंबर हैं 4 6, और इस साइड पर क्या है? माइनस का, -2 -4 और -6, और जो आप क्या है आपका -1। तो समझ लें 0 और -2 के दरमियान यहाँ पर कोई नंबर क्या है? -1। और प्यारे बच्चों, यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है आप लोगों का। उसमें कहा जा रहा है 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 5x/4 इज इक्वल टू 5/6। अगर चाहें तो दोबारा से हम लोग वही चीज कर सकते हैं जो हमने पहले की थी। क्या करेंगे हम लोग? उसको कर सकते हैं उस तरीके से भी। ये देखिए, 2x - 1/3, 6 इस साइड पर डिवाइड है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 6 - 3x/4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 5, क्योंकि 6 को इस साइड पर हमने मल्टीप्लाई करवा लिया है। 3 1 बार 3 2 3 बार 6, अब 2 ने इस वैल्यू के साथ सारे के साथ जरब होने, क्या आ जाएगा? 4x - 2, दरमियान में माइनस है, ब्रैकेट 2 1 बार 2 2 3 बार 6 3 3 बार 9, 9x ओवर नीचे क्या आ जाएगा? ये पहले बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 2,
और इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो चीज है -2 है, उस साइड पे जाएगी तो +2 हो जाएगा। ये क्या आ गया 4x माइनस 9x/2 इज इक्वल टू 5 + 2 क्या बना। अब इसका जो एलसीएम है वो 2 है, ये दोनों x की वैल्यूज हैं। जब इनको इकट्ठा करेंगे इसका टोटल एलसीएम 2, यहाँ पर 1 था, तो इसका आंसर इसका एलसीएम 2 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब दोनों का जो कह दें इस तरह से, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 4x विद 2, 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2, उनका एलसीएम 2 आ गया। ऊपर क्या बना 8x माइनस 9x, क्योंकि इसका पहले से 2 था। दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा 7। अब देखिए 8x में से -9x किए तो हमारे पास आंसर -x। 2 को इस साइड पर लेके गए तो उसने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, क्या बन गया 14। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई -14, क्या बन गई -14। अब आपने इसको ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर। किसके ऊपर ड्रा करना है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो कैसे करेंगे, बड़ा है इजी मेथड है, ये देखिएगा। ये आपकी नंबर लाइन, फर्ज करें यहाँ पर नंबर को 0 है, यहाँ पर 5 का आप लोग ड्यूरेशन डालें, इसमें वक्फा डालें 10 15, ताकि आसानी के साथ आपके पास नंबर्स एनक्लोज हो जाए। -5 -10 और -15। आपके पास आंसर कौन सा है, आपके पास आंसर है -14। फर्ज करें -14 यहाँ पर कोई आंसर है, तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर होगा। एक नंबर लाइन और दूसरा ये, क्योंकि हमने उसको सॉल्व भी करना है और रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर को ऑन द लाइन, रिप्रेजेंटेशन लाइन के ऊपर। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि अगर आपके पास ये वैल्यू है तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। बच्चों आपने जो एक जैसी वैल्यूज है ना, एक्स वाली वैल्यूज हैं तो उनको एक साइड पर करना, अगर कांस्टेंट वाली वैल्यूज ज्यादा तो उनको एक साइड पर। ये देखिएगा -5x/10 है ना, ये x वाली वैल्यू किधर ले आऊंगा, ये माइनस है इधर आके प्लस की हो जाएगी, 10/5x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है कि यहाँ पर जो नंबर है ना, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10, जब इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज के दरमियान में प्लस या माइनस हो तो उसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, ये देखिएगा 10 और 5 किस पर गया, पहले 2 पर कर लें, 5 और 5 और फिर किस पर जाएगा 5 एक बार 5, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी किस पर होती है, जस्ट ऑन द बेस ऑफ द प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 5 7 11, ये हमारे पास क्या है, इसके प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर क्या आंसर है, 5 2 बार 10, 10 आ गया। यहाँ पर 10 पहले से मौजूद है, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा 2 से, इस वाले 2 से, और फिर उस 2 को आपने ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा +20x आ गया इज इक्वल टू 9। अब ये 10 उसके साथ मल्टीप्लाई, ऊपर क्या रह जाएगा 15x इज इक्वल टू 90। अब इसको करें कैंसिल, क्या होता है इसको, जी हाँ हो जाता है, x इज इक्वल टू 90/15। क्या आ जाएगा, जब आप इसको 15 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, तो x का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो 6 आ जाएगा। क्या आ गया 6। बड़े ही इजी क्वेश्चन है। अब आप इसको नंबर लाइन पर ड्रा करें, यहाँ पर नंबर को 0, यहाँ पर इसकी जो दूसरी साइड है, ये कह लें कि ये लेफ्ट साइड हो, ये राइट साइड, राइट साइड पर इसके प्लस वाले नंबर, लेफ्ट साइड पर इसके नेगेटिव नंबर। तो बच्चों ये देखिएगा आपके पास आंसर क्या है, आपके पास आंसर 6 आया है, तो यहाँ पर कोई आंसर आपका 6 एनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये थे बच्चे आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बच्चों लाजमी बताना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से अपने गुफ्तगू को, अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।